नमस्कार, वेलकम टू इंटरव्यू क्लासेस। अभी हम इंटरव्यू के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले इंटरव्यू पर हमारे 4 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। इंटरव्यू क्या होता है, कैसे होता है, क्या-क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए और इंटरव्यू के कुछ टिप्स भी उसमें बताए गए हैं। जो इंटरव्यू की हम चर्चा कर रहे थे उसमें बहुत से टॉपिक्स को हम इंक्लूड किए थे। उनमें से एक-एक टॉपिक पे हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो अभी जो टॉपिक हमने चुना है वो है बॉडी लैंग्वेज। जी हाँ, बॉडी लैंग्वेज कुछ ऐसा चीज़ है जो अपने आप ही कुछ बोलता है। वो हमारी बातें सब कुछ बता देता है, हमारा भेद खोलता है ये। हमारा जो बॉडी लैंग्वेज है, बॉडी लैंग्वेज हमारा भेद खोलता है। तो बॉडी लैंग्वेज के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी तो हमें होनी ही चाहिए इंटरव्यू में जाने से पहले। तो देखते हैं बॉडी लैंग्वेज क्या होता है। बॉडी लैंग्वेज इज ए फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जब हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा रहे थे उसमें हमने कम्युनिकेशन का एक चैप्टर हमने कवर किया था और उसमें हमने कम्युनिकेशन में बताया था कम्युनिकेशन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। वर्बल कम्युनिकेशन वो होता है जिसमें हम कुछ लेटर्स को यूज करते हैं, कुछ रिटेन मटेरियल हो सकता है, कुछ ओरल हो सकता है। तो जब हम वर्बल कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो वर्बल कम्युनिकेशन रिटेन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। जब रिटेन होगा तो लेटर्स और सेंटेंसेस होगा, जब ओरल होंगे तो स्पोकन वर्ड्स होंगे। ये वर्बल कम्युनिकेशन है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऐसा होता है जिसमें किसी लेटर की जरूरत नहीं, किसी सेंटेंस की जरूरत नहीं, किसी फ्रेज की जरूरत नहीं, बिना कहे ही बातें लोग समझ जाते हैं। कैसे? फेशियल एक्सप्रेशन से, आई एक्सप्रेशन से, लिप्स एक्सप्रेशन से, हैंड एक्सप्रेशन से, लेग एक्सप्रेशन से, शोल्डर हमारे कैसे रखे हुए इसके एक्सप्रेशन से, हम कैसे खड़े हो रहे हैं इसके एक्सप्रेशन से, हम कैसे कपड़े पहन रहे हैं इसके एक्सप्रेशन से। तो इन सब तरीकों से जो कुछ भी कम्युनिकेट होता है शायद हमें उसका पता भी नहीं होता है। जो चीजें हम लिख रहे होते हैं हमें पता है हम क्या लिख रहे होते हैं, जो चीजें हम बोल रहे होते हैं लगभग हमें पता होता है कि हम क्या बोल रहे होते हैं। लेकिन हमारे बॉडी लैंग्वेज के बारे में हम बहुत समय तक उतने सतर्क नहीं रहते हैं जितना होना चाहिए और वो सारे भेद खोल देते हैं। वो बहुत कुछ ऐसा कम्युनिकेट कर देते हैं जो शायद आप छुपाना चाहते हो, जो शायद आप कम्युनिकेट नहीं करना चाहते हो, और उसी को बोलते हैं बॉडी लैंग्वेज इज ए फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इट इज आवर पोस्चर, गेस्चर, पोस्चर मतलब खड़े होने का तरीका, गेस्चर मतलब हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस में आ जाते हैं, एंड मूव्स वी मेक। गेस्चर मतलब ये भी होता है, अगर मैंने ऐसे किया तो आप समझ जाएंगे कि ये थप्पड़ मारने के लिए कर रहा है, अगर मैंने ऐसे किया तो ये समझ जाएंगे कि ऐसे क्या इंडिकेट कर रहा है, अगर मैंने ऐसे इंडिकेट किया तो आप समझ जाएंगे क्या कह रहे हैं, अगर मैंने ऐसे इंडिकेट किया तो आप समझ जाएंगे क्या कह रहे हैं, अगर मैंने ऐसे इंडिकेट किया तो आप समझ जाएंगे क्या कर रहे हैं। ये क्या है? गेस्चर है। और गेस्चर के बाद से फेशियल एक्सप्रेशन अलग से होता है। एंड मूव्स वी मेक दैट सेंड सिग्नल्स दैट स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। हो सकता है कि शब्दों के चयन में आपसे उतनी सावधानी न बरती जाती हो सकता है कि शब्दों के चयन में आप चूक जाते हो, लेकिन जो आपके फेशियल एक्सप्रेशन हैं, जो आपके गेस्चर हैं, जो आपके पोस्चर्स हैं, वो सब कुछ बता डालते हैं। इसलिए जरूरी ये है कि हम अपने बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें अगर इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हैं तो, अगर इंटरव्यूअर का दिल जीतना चाहते हैं तो, अगर हाईएस्ट मार्क्स इंटरव्यू में लेना चाहते हैं तो बॉडी लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी है। ये देखिए बॉडी लैंग्वेज का कुछ अलग अलग कम्युनिकेशन में कैसे होता है। कुछ टच करके भी बॉडी लैंग्वेज होता है, टच के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। ऐसे भी टच हो सकता है,
ऐसे भी टच हो सकता है, ऐसे भी टच होता 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 है। तो टच होने के बहुत से तरीके होते हैं और सबके मीनिंग अलग अलग होते हैं। ये टच सिर्फ दूसरे का टच नहीं है, अपना भी टच है। अगर मैं यहाँ पे टच कर रहा हूँ, इसका कुछ और मीनिंग है। अगर मैं यहाँ पे टच कर रहा हूँ तो इसका कुछ और मीनिंग है। अगर मैं यहाँ पे टच कर रहा हूँ तो कुछ और मीनिंग है। अगर मैं यहाँ पे टच कर रहा हूँ तो कुछ और मीनिंग है। अगर मैं यहाँ पे टच कर रहा हूँ तो कुछ और मीनिंग है। अगर मैं यहाँ पे टच कर रहा हूँ तो कुछ और मीनिंग है। तो ये टच के अलग अलग जहाँ जहाँ हम टच करते हैं, चाहे दूसरे को टच करें चाहे अपने को टच करें, ये कुछ बता रहे हैं, कुछ एक्सप्रेस कर रहे हैं। ये जाने अनजाने में हमने ऐसे करने लगे, हम कैसा करने लगे। इंटरव्यूअर समझ रहा है ये डरा हुआ आदमी है, ये डर गया है, नर्वस हो रहा है, ये हम ऐसे हम करते जा रहे हैं, नर्वस हो गया है, ये उसको समझ में नहीं आ रहा है, होठ सूखते जा रहा है। सब इंटरव्यूअर नोट कर रहे हैं। उसके बाद से स्पेस होता है। स्पेस का मतलब डिस्टेंस होता है, बॉडी टू बॉडी डिस्टेंस होता है। और बॉडी टू बॉडी डिस्टेंस में अगर कहीं लेक्चर हो रहा हो तो कुछ 2-3 फीट 4 फीट की दूरी पर होता है। 1 टू वे कम्युनिकेशन हो तो 1-2 फीट की दूरी पे होता है। और कई बार जेंडर डिफरेंस भी होता है, जेंडर के अनुसार भी स्पेस होते हैं। हो सकता है कि कुछ वेस्टर्न कंट्रीज में मेल और फीमेल में कोई ज़्यादा डिस्टेंस ना रखा जाता हो, वो सब एक साथ मिलकर चलते हो, बट हमारे कंट्री में दोनों के बीच में कुछ फासले रखे जाते हैं, कुछ डिस्टेंस रखे जाते हैं। इसको एक रिस्पेक्टेबल डिस्टेंस कहते हैं, स्पेस कहते हैं, उसको भी ध्यान देना है। ऐसा ना हो कि बोलते बोलते आप एकदम इंटरव्यूअर के मुंह के पास चले गए। ऐसा ना हो कि कुछ हाथ करते करते ऐसे मूव करते करते आपका हाथ इंटरव्यूअर के पास चला गया, गलत हो जाएगा। पैर हिलाते हिलाते उसके पास तक लेके चले गए, बहुत गलत हो जाएगा। अगर मौका मिला इंटरव्यूअर के पास खड़े होने के लिए तो एकदम जाकर के चिपक गए, गलत हो जाएगा। चाहे वो जेंट्स हो चाहे लेडीज हो, वो आपका इवेलुएटर है, उससे आप एक रिस्पेक्टेबल डिस्टेंस बना करके रखना है, उसको स्पेस करते हैं। वॉइस की बात है, जब वॉइस की बात आती है तो बहुत ऊंची आवाज में बोलना तो किसी को शोभा नहीं देता। बहुत ऊंची आवाज में जब बोलते हैं तो लोग बोलते हैं कौवा के जैसा काव काव कर रहा है। लेकिन फंबलिंग भी नहीं होनी चाहिए, ऐसा कुछ बोल रहे हैं जैसे सुनाई नहीं पड़ रहा है किसी को, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो एक मीडियम रेंज के आपका वॉइस होना चाहिए। जो आप कम्युनिकेट करना चाहते हो वो कम्युनिकेट होना चाहिए, वहां तक पहुंचना चाहिए। जो आपका इंटरव्यू बोर्ड है, जो पैनल है, उस पैनल के पास जो आप कहना चाहते हैं उनको ऐसा ना हो कि कान उनको लगा के सुनना पड़े, ये कह क्या रहे हैं भाई साहब, और इतनी जोर से ना बोलिए कि उनको अपना कान बंद करना पड़े। भाई थोड़ा धीरे बोलो भाई। जोर से बोलना तो बिल्कुल ही मना है, इट इज गोइंग टू किल द चांस। बट फंबलिंग करना, बुदबुदाते रहना, मन ही मन बोलते रहना, आप क्या बोल रहे हैं आपके मुंह से नहीं निकल रहा डर के मारे, ये और भी खराब है। तो इसलिए आपको ऐसे बोलने की प्रैक्टिस करनी है। आप अपने घर में अपने फ्रेंड्स के बीच में जैसे बात करते हैं, अगर ऊंची आवाज में बात करते हैं, नीची आवाज में बात करने का प्रैक्टिस कीजिए। अगर बहुत ही धीरे धीरे मरमरिंग टाइप की आवाज करते हैं, कुछ लड़कियां होती हैं, कुछ लड़कियों के साउंड बहुत ही लो होते हैं, बहुत ऊंची करने से शायद आवाज कर्कश हो जाए, खराब हो जाए, इसका भी ध्यान रखना है। कर्कश तो होने नहीं देना, खराब तो होने नहीं देना। आवाज तो मीठी ही रखनी है, आवाज तो सुरीली ही रखनी है, बट निश्चित रूप से टोन इतना जरूर होना चाहिए कि सामने वाले को सुनाई पड़े। पोस्चर की बात आती है। पोस्चर मतलब खड़ा होने का तरीका, बैठने का तरीका। मैं बता रहा हूं आपको, कुछ लोग ऐसे बैठ जाएंगे, कंधा आगे गिरा करके ऐसे बैठ गए, कुछ लोग ऐसे बैठ जाएंगे, कुछ लोग खींच के ऐसे बैठे हैं। कंफर्टेबल हो जाइए भाई, खींचना है आपको, चेस्ट थोड़ा सा बाहर रहना चाहिए, ये अच्छी बात है, बट कंफर्टेबल भी हो जाना, एकदम ऐसे खींच के नहीं रहना, एकदम कंफर्टेबल हो जाइए। कब तक खींच करके ऐसे बैठे रहेंगे आप?
1 मिनट 2 मिनट फिर भूल जाएंगे आप, और फिर पता चला ऐसे हो जाएंगे। उससे अच्छा है कि बैठने का प्रैक्टिस कीजिए। और सबसे अच्छा तरीका ये है कि अगर चेयर है और चेयर के पीछे सपोर्ट है, सपोर्ट ले करके और बैठिए। चेयर का सपोर्ट पीछे से ले करके बैठिए, फिर आपका हिलने डुलने का, पोस्चर का गड़बड़ होने का चांस कम रहता है। उसके बाद से आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट की बात करें तो आई कांटेक्ट जो है कम्युनिकेशन में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। जब आप जो सवाल पूछ रहे हैं उनकी आंखों में आंखें डाल करके आप बताएंगे तो ये आपका कॉन्फिडेंस बताता है। आंखें ऊपर करके बात करेंगे, ये आपका क्रोध बताता है, ये आपका अभिमान बताता है, ये आपका गुस्सा बताता है, इट इज गोइंग निगेटिव। और अगर आप नजरें झुका के बात कर रहे हैं तो इसका मतलब कि कुछ ना कुछ शर्म करने वाली बात कर रहे हैं। क्या झूठ बोल रहे हैं आप जो नजरें झुकाए हुए हैं, या कुछ छुपाने की बात कर रहे हैं जो नीचे झुकाए हुए हैं। इसलिए नेक सीधी होनी चाहिए, ऐसे भी नहीं होनी चाहिए और ऐसे भी नहीं होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए। आई टू आई कांटेक्ट रहेगा तो बातें जो कहना चाहते हैं वो बातें बढ़िया से एक्सप्रेस हो पाएगी, वो सामने वाला अच्छे से समझ पाएगा। इसलिए आई कांटेक्ट पर ध्यान रखना है। अगर बहुत बार आपका ऐसा 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 ब्लिंकिंग हो रहा है, इसका मतलब कि नर्वस हो गया। कंट्रोल कीजिए अपने आप को, नर्वस नहीं होना है। और बहुत ऐसा ग्लेयरिंग भी नहीं करना है। रात भर सोए थे क्या जो ऐसे आंखें खोल के रखे कहीं दब ना जाए, तो इस पर भी ध्यान देना है। फेशियल एक्सप्रेशन, जब फेशियल एक्सप्रेशन की बात आती है तो यंगरी योंग अमिताभ बच्चन वहां पे नहीं बनना है, गब्बर सिंह भी नहीं बनना है। वहां पे लगभग एक हीरोइन को चेज करता हुआ हीरो चाहिए जो हल्की हल्की मुस्कान देता आता है। वो जो सामने जितने भी इंटरव्यूअर में पैनल में बैठे हैं वो सब हीरोइने हैं और आप हीरो हैं, और उनको उनका कॉन्फिडेंस आपको जीतना है। तो इसलिए मधुर मुस्कान देते रहिए। हंसना नहीं है, हंसना खराब हो जाएगा, ठहाके लगाने खराब हो जाएंगे। बट अगर मुंह सिकुड़ा के बैठे रहेंगे तो सामने वाला पट नहीं पाएगा। सामने वाले को अगर पटाना है, कन्विंस करना है, तो हल्की हल्की मधुर मुस्कान बिखेरते रहिए बीच बीच में। इसको फीकी मत पड़ने दीजिए। कई बार लोग इंटरव्यू बोर्ड से निकलते हैं तो कहते हैं कि लेडीज का सिलेक्शन ज्यादा होता है, लड़कियों का सिलेक्शन ज्यादा होता है। क्यों ना हो भाई, उनको मुस्कुराना आता है, आपको मुस्कुराना नहीं आता। औरतों में वो विशेषता है कि वो गम के सागर में भी मुस्कुराने का तरीका, बहाना ढूंढ लेंगे। और कुछ लोग तो हमारे बीच ऐसे होते हैं कि अच्छे खासे हंसी के माहौल में भी क्रोधाग्नि की जला ही देंगे। तो इसलिए क्या है, आपको भी ये मधुर मुस्कान छेड़नी है। आप भी अपने आप को उसी तरीके से मान के चलिए। उसके बाद से पे अटेंशन टू कॉन्शियसनेस, हमेशा ध्यान रखना है आप कर क्या रहे हैं, आपसे हो क्या रहा है, आप अनजाने में कुछ करते जा रहे हैं क्या। एक्चुअली क्या होता है, जब आप इंटरव्यू रूम में जाते हैं तो अच्छों के होश ठिकाने लग जाते हैं, ये तो सही बात है। और वहां पर अब आपका कॉन्शियस माइंड नहीं, सब कॉन्शियस माइंड काम करना शुरू करता है। तो सब कॉन्शियस माइंड में न चाहते हुए भी आपके शायद हाथ कांपने लगे, न चाहते हुए भी शायद आपके नेक इधर उधर होने लगे, न चाहते हुए भी शायद ऐसे हो जाए, न चाहते हुए भी शायद ऐसे हो जाए। शायद अपनी कुछ कमियों को छुपाने के लिए आप कुछ दूसरा कुछ एक्सप्रेशन देने लगे। इसको कंट्रोल करना है, प्रैक्टिस करना है। घर में मिरर के सामने बैठ करके कर सकते हैं। आपके पास मोबाइल है, मोबाइल रख करके स्टैंड में लगा करके और आप कम्युनिकेट कीजिए और रिकॉर्डिंग कीजिए। रिकॉर्डिंग करके देखिए कि आपका कैसा परफॉर्मेंस आ रहा है। आप अपने आप भी इवेल्युएट कीजिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि आप कितने बढ़िया अमिताभ बच्चन दिख रहे हैं। ये जो फोटो है ये बिजनेस वर्ल्ड का फोटो है। गवर्नमेंट एरिया में हार्डली कोई पैनल होता है जो खड़े होकर के आपसे हाथ मिलाएगा।
पैनल में हमें ही घुस जाना पड़ता है, हमें जा करके और उनको गुड मॉर्निंग सर, नमस्कार सर, जो भी हमारा अभिवादन का तरीका है बेस्ट तरीके को फॉलो करना है। नॉर्मली गवर्नमेंट जॉब में और इंटरव्यू में ये हैंडशेक वाला सिस्टम नहीं है। फिर भी अगर कहीं आपको हैंडशेक का मौका मिलता है तो हैंडशेक कैसे किया जाता है ये मैं आपको किसी चैप्टर में बताऊंगा। विन फर्स्ट इंप्रेशन का क्या है, हमने बताया था कि इंटरव्यू जो है इंप्रेशन पर चलता है। इंटरव्यू में हेलो इफेक्ट होता है, इंटरव्यू में पर्सनल बायस होता है। आपको पॉजिटिवनेस तक की तरफ लेकर के उसको बायस बना देना है। बायस तो रहेगा, वो नेगेटिव की तरफ नहीं जाने देना, पॉजिटिव की तरफ जाने देना है। तो क्या करना है, फर्स्ट क्लास जेंटलमैन की जैसा हेयर कट होना चाहिए, लोफर नहीं लगना चाहिए और टकलू गजनी भी नहीं लगना है। एक जेंटलमैन की तरह हेयर कट होना चाहिए। हेयर कट का हिसाब ऐसा है साहब, लोग कई बार समझने में चूक जाते हैं। लगभग 10 दिन पहले, चाहे आपके घर में कोई फंक्शन हो, विवाह हो, जनेऊ हो, घर में कोई फंक्शन हो, रिलेशन में कोई फंक्शन हो, जहाँ पे आपका फोटोग्राफी होने वाला हो, वीडियोग्राफी होने वाला हो, आपका प्रेजेंस कुछ मायने रखता हो, और चाहे इंटरव्यू बोर्ड के पास जाना हो, लगभग 10 दिन पहले आपको हेयर कट लेना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि हेयर कट लेते समय बहुत से, कितना भी आप बढ़िया से काटिए, छोटा बड़ा कहीं ना कहीं वो खड़ा खड़ा कुछ बाल रह जाता दिखता है, वो उसको सॉफ्ट होने में 2-3 दिन 4 दिन लगते हैं। कुछ कहीं ज्यादा कट गया होगा, कुछ कहीं कम कट गया होगा, इसको एडजस्ट होने में 3 से 5 दिन लगते हैं। तो 7 से 10 दिन पहले, 7 दिन से लेकर के 10 दिन पहले आपको एक जेंटलमैन का हेयर कट लेना है। वो हेयर कट आपके लिए आइडियल हेयर कट हो जाएगा। 7 दिन 8 दिन बाद वो बहुत अच्छा हेयर कट रहेगा। तो इसलिए हेयर कट लेना है, अच्छा हेयर कट लेना है, 1 वीक पहले हेयर कट लेना है। 1 दिन पहले हेयर कट लेंगे वो सब कुछ समझ में आ जाएगा कि खड़े खड़े बाल हैं और वो बनावटीपन भी दिखने लगेगा। इसलिए 1 वीक पहले हेयर कट लेना है। आई कांटेक्ट हमने बताया आपको, पॉजिटिव आई कांटेक्ट रखना है। जैसे आंखें बातें कर रही हूँ, तेरे नैना मेरे नैनों से मीठी मीठी बातें करते हैं वाली बातें हो रही हूँ। स्माइल रखना है, एकदम जेंटल स्माइल रखना है, बहुत ज्यादा मुंह नहीं खोलना है, जेंटल स्माइल रखना है। सामने वाले का मन जो जीतना है, सामने वाले का दिल जो जीतना है, इसलिए स्माइल तो रखना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस रखना है, कॉन्फिडेंस रखेंगे तो पोस्चर ढीला नहीं होगा, बॉडी लैंग्वेज इधर उधर नहीं हिलेगा। कॉन्फिडेंस रखिए, जितना आप बता रहे हो उतना सही बता रहे हैं, कोई आप चोरी नहीं कर रहे। आता है नहीं तो नहीं आता है, कोई बात नहीं। उनकी तरफ देखना है, ऐसा नहीं कि बार बार छत की तरफ देख रहे हैं, बार बार पंखे की तरफ देख रहे हैं, बार बार उधर टीवी की तरफ देख रहे हैं, बार बार उधर गेट की तरफ देख रहे हैं। ये एक डिस्ट्रैक्शन बता रहा है, आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं वो कह क्या रहे हैं। तो इसलिए आपको उनके तरफ देखना है जो आपसे बातें कर रहे हैं। हो सकता है कि 5 या 7 लोगों का पैनल हो, उस 5 या 7 में से कोई एक आपसे बातें कर रहे हैं, थोड़ी सी गर्दन घुमाइए उनके तरफ। हाँ सर बताइए सर, हाँ सर बताइए सर। जिससे आप बातें कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि इधर से बात कर रहे हैं तो ऐसे करके ऐसे करने लगे, नहीं करना है। अगर ऐसे कर रहे हैं तो ऐसे कर नहीं करना है। अगर इधर वाले साहब से बात करना है तो ऐसे घूम जाइए, झटका भी नहीं देना है, ऐसे घूम जाइए। नॉर्मल वे में बातें करनी है, बॉडी लैंग्वेज एकदम पॉजिटिव रखना है। अगर मौका मिलता है हैंडशेक करने का, अगर सामने वाला हैंडशेक करता है, आपको करना है। अगर सामने वाला हैंडशेक करता है तो आप ऐसे नहीं बोल सकते नहीं सर मैं तो हैंडशेक करता ही नहीं हूं, मैं तो आपको नमस्कार ही करता हूं, मैं तो आपको आदाब ही करता हूं, मैं तो आपको जय हिंद ही करता हूं। अगर सामने वाले आपको हैंडशेक करते हैं तो आपको करना है, नहीं करते नहीं करना है, अपने तरफ से पहल नहीं करना है। इसमें अब कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें करना चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए। डोंट क्रॉस योर आर्म्स और लेग्स। अगर आप ऐसे खड़े होते हैं चाहे बैठते हैं, ये क्रॉस करके हाथ क्रॉस करके बैठ गया ना, इसका मतलब ये होता है कि आदमी अपने आप को डिफेंसिव वे में ले रहा है, अपने आप को बचाव की मुद्रा में ला रहा है, इसलिए ऐसा नहीं करना है। अगर आप लेग्स को क्रॉस कर रहे हैं
तो इसका और भी डर्टी मीनिंग निकलता है, इसलिए वो भी नहीं करना। ऐसे लेग क्रॉस नहीं करना, ऐसे लेग सीधे सीधे बैठना। हैव आई कांटेक्ट रखना है, बट डोंट स्टेयर। उनको ऐसे नहीं घूर के देखना नहीं है। क्या बोल रहे थे? हाँ, ऐसे घूर के नहीं देखना है। आंखें ऐसी होनी चाहिए जिससे मधुवर्षिणी हो। डोंट बी अफ्रेड टू कीप अप सम स्पेस। कुछ जगह रखना है आप, इतना नहीं कि चिपक जाए, आप सट जाए। रिलैक्स योर शोल्डर्स। शोल्डर्स जब रिलैक्स करने की बात आती है तो क्या करना है, हमारा एक आदत होता है बैठने का। अगर हम ज़्यादा मुझे दिखाना है तो मैं ऐसे बैठूंगा, कितने देर तक ऐसे बैठूंगा? 1-2 मिनट बाद से नॉर्मल हो जाएगा ये। तो इसलिए एकदम रिलैक्स करके बैठना है आपको। नॉट व्हेन यू एग्री। साहब से बात हो रही है और जब बातों से आप सहमत हैं तो बीच बीच में आप गर्दन हिला सकते हैं, उतना ही हिलाइए जितना जरूरी है। ऐसा नहीं ऐसे ऐसे हिलाते ही रह जाए, ऐसे ऐसे हिलाते ही रह जाए, ऐसे नहीं करना है। आपका हर मूवमेंट वहां पर नोटिस किया जा रहा है। आप ऐसे भी कर देंगे तो वो नोटिस हो गई। लीन बट नॉट टू मच। कई बार सामने वाले की बातें सुननी होती है ना, तो थोड़ा सा आगे झुका जाता है। आगे झुकने का मतलब ये नहीं कि मुझे कम सुनाई पड़ रहा है। आगे झुकने का मतलब ये है कि आपकी बातों में मैं इंटरेस्ट ले रहा हूं, आप जो कह रहे हैं उसको मैं ध्यान से सुन रहा हूं, उसके लिए थोड़ा सा आगे झुका जाता है। तो आगे झुकने का मतलब थोड़ा सा ऐसे हुआ। उनको एक सिग्नल देना है कि मैं आगे झुक रहा हूं। ऐसा नहीं कि हाँ सर बताइए सर क्या बोल रहे थे, ऐसा नहीं करना है, इतना नहीं झुकना है, हिसाब से। डोंट टच योर फेस अगेन एंड अगेन। कई बार लोग बस परेशान हो जाते हैं, काबू अपने आप पर नहीं रहता, और कभी बाल पर खुजलाएंगे, कभी कान खुजलाएंगे, कभी इधर कुछ करेंगे, मेरे जैसे होंगे वो कुछ ऐसे मुझ पर हाथ ऐसे करते रहेंगे। ये सब नहीं करना है, ये सब बार बार नहीं करना है। अगर बार बार करते हैं तो ये सिग्नल कुछ उल्टा दे रहा है। अच्छा, अब इंप्रूव करने के लिए क्या करना है? कीप एप्रोप्रिएट डिस्टेंस। डिस्टेंस आपको एक उचित डिस्टेंस रखना है। टच ओनली व्हेन एप्रोप्रिएट। तभी किसी चीज को स्पर्श करना है जब जरूरी हो, नहीं तो नहीं करना है। टेक केयर ऑफ योर अपीयरेंस। आपको ध्यान रखना है कि आप कर क्या रहे हैं। ऐसा ना हो कि उनकी बातों में मशगूल हो गए और आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपके बॉडी में एक्टिवेट हो गया, काम कर रहा है वो। बी अवेयर पीपल मे गिव फॉल्स क्यूज। सामने वाला जो है आपको उकसाने वाला भी काम करेगा, सामने वाला इनकरेज करने का भी काम करेगा, सामने वाला डिस्करेज करने का भी काम करेगा। आपको अपने आप पर कंट्रोल रखना है। मेंटेन आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट बनाए रखना है और स्माइल जेन्युइनली। बनावटी का नहीं लगना चाहिए। प्रैक्टिस कर लीजिए घर में, अपने भाई बहन के साथ, दोस्तों के साथ, जो भी आपके अच्छे संबंध है नजदीकी वाले, उनसे प्रैक्टिस कर लीजिए स्माइल किया कैसे जाता है। कुछ लोगों का स्माइल बहुत डरावना होता है, तो ऐसा नहीं करना है। स्माइल किया कैसे जाता है वो सीख लीजिए, आप मिरर के सामने भी सीख लीजिए, आपके काम आएगा। तो इस तरीके से इंटरव्यू क्या होता है, उसमें किन किन बातों का हम ध्यान रखते हैं, और बॉडी लैंग्वेज कहाँ से शुरू होता है, और क्या क्या बॉडी लैंग्वेज पर हमें ध्यान रखना है, क्या बॉडी लैंग्वेज का हमें इंटरव्यू के पीरियड में यूज करना है और क्या हमें नहीं करना है, इनका हमने अध्ययन किया। अगले क्लास में बॉडी लैंग्वेज